एक ट्रेन में एक चुड़ैल का आतंक था। उस बोगी में जो कोई भी गलती से बैठ जाता, चुड़ैल उसे मार दिया करती थी। एक गांव में एक प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रदीप के पत्नी का नाम निर्मला था। निर्मला दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन प्रदीप निर्मला के पास आता है और आकर बोलता है। निर्मला, बड़े भैया का फोन आया था, वो मुझे शहर बुला रहे हैं। ओ जी, आप शहर चले जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? अरे निर्मला, तो कमाना भी तो जरूरी है। अगर जो मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम खाओगी कहाँ से? नहीं जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप यहीं रहिए और ये कट्ठा पुदीना बो दीजिए। देखो निर्मला, समझने की कोशिश करो। भैया बहुत मुश्किल से बातचीत करके ये मेरे लिए नौकरी लगाए हैं, और ऐसे भी जगह अच्छा रहा तो मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा, फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। निर्मला जब इस बात को सुनती है कि मेरे पति शहर में काम करेंगे तो मुझे भी ले जाएंगे, इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है। ठीक है, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह प्रदीप को शहर जाने के लिए अनुमति मिल जाती है। अगले दिन प्रदीप जब रेलवे स्टेशन आता है तो देखता है उसकी ट्रेन वहाँ खड़ी रहती है। तभी प्रदीप अपने बोगी में जाकर चढ़ जाता है। तभी बोगी में देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बैठी रहती है। खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम मोहित हो जाता है और प्रदीप सोचने लगता है। वाह रे, कितनी टॉप की लड़की है। भगवान ने आज मेरी सुन ली। पता नहीं, आज से पहले मैं आता था जब भी ट्रेन में तो कोई लड़की ही नहीं दिखती थी। आज तो इतनी खूबसूरत परी दिख रही है, इसे तो मैं लाइन मार के पटा ही लूँगा। और यह सोचकर उस लड़की से प्रदीप बोलता है। और मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? प्रदीप के इतना बोलने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। तभी प्रदीप सोचता है कि लगता है ये गूंगी है। तभी प्रदीप बोलता है। अरे मैडम जी, मैं पूछ रहा हूँ आपको कहाँ जाना है? हमें हमें तो आप जहाँ ले चलेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को जब प्रदीप सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और तभी प्रदीप बोलता है। मैडम जी, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, आपको भी दिल्ली ही चलना है क्या? अब तो मैं आप ही के साथ चलूँगी। आप चाहे दिल्ली ले चलिए, चाहे मुंबई ले चलिए। अरे यार, ये औरत तो बहुत चालू लग रही है। वो तो मेरे से फटाक से पट गई। मुझे तो लगा कि मुझे मेहनत करना होगा। चलो एक काम करता हूँ, इसे कौन सा मैं अपने साथ ले जाऊँगा, इसी में मज़े मार के और छोड़ के भाग जाऊँगा। ओए राजा जी, आप क्या सोचने लगे? और कुछ नहीं, ये मैं सोच रहा था कि आपकी तो शादी हो गई है, तो आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर शहर कमाने के लिए गए, लेकिन वो आज तक लौट के नहीं आए। अरे प्रदीप भाई, इसका तो पति भी नहीं है। एक काम करता हूँ, अगर जो भैया के रूम पे ले जाता हूँ तो भैया डांटने लगेंगे। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं वहीं पे जाकर एक कमरा ले लूँ और वहीं पे इसे रखूँ और मज़े भी लूँगा। और यह सोचकर प्रदीप बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है। राजा जी, फिर से आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं जाने मन, मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो। आप जिस स्टेशन पे चढ़े ना, उसी स्टेशन पे मैं रहती हूँ। और जब भी ट्रेन आती है तो मैं फटाक से इसमें चढ़ जाती हूँ, ये सोचकर कि मेरे पति कहीं आएंगे तो इसी ट्रेन में आएंगे। इस बात को जब प्रदीप सुनता है तो बोलता है। अरे यार, तुम भी किस धोखेबाज की नाम ले ली, जो तुम्हें छोड़कर चले गया। यानी इतनी खूबसूरत बीबी को जो छोड़ के चला गया, उस कमबख्त का नाम लेकर सारा मूड खराब कर दी तुम। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मैं ही इस ट्रेन में गुम हो गई और एक लुटेरा आया और मुझे चैन छीनने के बहाने मुझे दरवाजे से धक्का दे दिया। ओ, सुनकर बुरा लगा। तब तो आप ट्रेन से गिरी होंगी तो आपको काफ़ी चोटें आई होंगी। इस बात को जब वो लड़की सुनती है तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी प्रदीप बोलता है। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतना टाइम से बात कर रहा हूँ और मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। ऐसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा है। लोग मुझे प्यार से चंपा चमेली कहते हैं। प्रदीप जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रदीप को इतना मालूम था कि एक ट्रेन में चुड़ैल घूमती है जिसका नाम चंपा है और लोग उसे चंपा चमेली चुड़ैल कहते हैं। और तभी प्रदीप बोलता है।
माफ करिएगा, लगता है मैं गलत बूगी में आ गया हूँ। लगता है पीछे वाला बूगी मेरा है। और इस बात को बोलकर प्रदीप जाने वाला ही रहता है, तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। प्रदीप जब देखता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और तभी प्रदीप बोलता है, अरे मैया रे मैया, ये तो सच में चंपा चुड़ैल है। ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। अरे कोई बचाओ रे बचाओ। और इस तरह प्रदीप जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, अरे राजा जी, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ऐसे भी राजा जी, इस बोगी में कोई नहीं आता, सिर्फ मैं ही रहती हूँ। तो आज मैं आपको मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगी। अरे मैया रे मैया, ये तो हमको तेल में फ्राई करके खाने के लिए बोल रही है। अरे कोई है, सुन रहा है? अरे बचाओ रे इस चुड़ैल से कोई मुझे। और इस तरह प्रदीप जोर जोर से चिल्लाता रहता है, परंतु उस बुगी में कोई था ही नहीं, तो उसकी मदद करने कौन आता। और तभी वो चुड़ैल खड़ी हो जाती है। ओए चुड़ैल जी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करिएगा। मैं आपको और भी हट्टे कट्टे आदमी ला कर दूंगा। अच्छा, मुझे क्या तुम मूर्ख समझते हो? अगर जो मैं तुम्हें छोड़ दी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। और ऐसे भी आज मैं 3 महीने से बहुत भूखी हूँ, तो आज मैं तुम्हें खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत खाइए। मेरी एक बीवी भी है, वो बेचारी विधवा हो जाएगी। प्लीज मुझे मत खाइए। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अच्छा, तो तुम्हारी शादी होने के बाद भी तुम मुझ पे लाइन मार रहे थे? अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तो तुम्हें मैं चबा चबा के खाऊंगी। अरे मर गया रे, इसे तो मैं शादीशुदा होने का प्रमाण दिया, तो ये मुझे अब और चबा के खाएगी। हे भगवान, ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये चुड़ैल तुरंत मेरे पास से भाग जाए। अरे राजा जी, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि आपको भी मैं अपने तरह ही बनाऊंगी। अरे दादा, ये तो मैं जो अब सोच रहा हूँ अभी ये सुन पा रही है। हे भगवान, कुछ करिए, प्लीज मेरी रक्षा करिए। प्रदीप चुड़ैल के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, परंतु चुड़ैल मानने वाली कहाँ थी। वो तो 3 महीने की भूखी थी। वो जब तक पेट नहीं भरती तब तक किसी की नहीं सुनेगी। और तभी प्रदीप सोचने लगता है कि हनुमान जी का नाम लेने पे बड़े से बड़े भूत पिशाच भी भाग जाते हैं। क्यों ना मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ के इस चुड़ैल को भगा दूँ। और तभी प्रदीप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन ओए, लोक ओए, ये उजागर, क्या कह रहे हो रामदूत तुम? बंद अद्भुत करो, बलदामा, मुझे अच्छा अंजनी नहीं लग पुत्र रहा, बंद पवन करो। सुत मेरे नामा, आवाज को क्या महावीर हुआ? विक्रम बंद करो। बजरंगी, कुमति ओए, निवार सुमति के ओए, संगी, और कंचन इस तरह वरन प्रदीप विराज जोर जोर से सुगेसा, हनुमान कानन चालीसा कुंडल पढ़ता रहता कुंचित है। केसा। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलने लगती है और धीरे धीरे जलते जलते वो राख में बदल जाती है। और इस तरह प्रदीप की जान बच जाती है।